हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में कुछ और इलस्ट्रेशंस देखने वाले हैं, कुछ और एग्जांपल्स सीखने वाले हैं कि परम्यूटेशन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमारा जो मेथड था, हम वही मेथड यूज करेंगे। एक तो हमारा फॉर्मूला का मेथड है और वो एक बॉक्स वाला, राइट। तो बॉक्स वाला मेथड मैंने जैसा कहा था कि हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार सिखाऊंगा कि वो सारी चीजें अप्लाई कैसे होती हैं। बॉक्स वाला मेथड एक्चुअली क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को लॉजिकल वे में समझाने का तरीका है। ठीक है। बॉक्स वाला फॉर्मूला कोई कहता है ना कि आसमान से आया हुआ नया चीज नहीं है। बस ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, उसको लॉजिकल वे में समझाता है कि क्यों ऐसा होता है, राइट। तो एक बार मैं पहले वो समझाता हूँ, फिर आपको मैं डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला है उसके बेस पे करता हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप 10th 12th के स्टूडेंट्स हो तो आपको वही चीजें करनी होंगी, डायरेक्टली आप फॉर्मूला बेस पे ही जाओगे। अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हो तो आपको डायरेक्टली सोल्व करना, आपको तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको तो सीधा आंसर से मतलब होगा। लेकिन हम बेसिकली ये सोचते हैं कि जो हमारे 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्मूला अप्लाई करें, राइट। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तभी उनको मार्क्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और वीडियो में है हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये दिख रहा है, लिखा हुआ कि हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स 2, 5, 0, 7 एंड 9। क्या बोला हुआ है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि जो हमें हमें नंबर फॉर्म करना है वो कैसा होना चाहिए, 5 डिजिट वाला होना चाहिए, राइट। और हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, 2 है, 5 है, 0 है, 7 है और 9 है, राइट। यानी इतनी चीजें हमें दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, जैसा मैंने कहा था कि हमें 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो मैं 5 छोटे छोटे में बॉक्स बना लेता हूँ। ध्यान से देखना, मैं पहले बॉक्स वाला समझाता हूँ, फिर फॉर्मूला अप्लाई करूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये लॉजिकल वे है क्या। ओके। तो यहाँ पे देखो 5 डिजिट लिखा हुआ, कितने डिजिट है, 5 डिजिट वाले फॉर्म करने, दैट्स व्हाई मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 बॉक्स बना लिया। अब क्वेश्चन में है हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं वो है 2, 5, 0, 7 और 9। अब ध्यान से समझना, हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जो 5 डिजिट का हो। ओके। 5 डिजिट का मतलब जैसे कि मान लो पहला ही जो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तो 2, 5, 0, 7, 9 एंड 25,079, राइट। ये हमारा हो गया 5 डिजिट का नंबर। यानी हमें ऐसे नंबर को फॉर्म करना है। अब ध्यान से समझना, हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है, हम इसमें कितने नंबर्स रख सकते हैं। देखो मेरे पास है 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन अगर मैं जीरो को पुट करता हूं, तो जीरो को अगर पुट करता हूं तो हमें पता है कि अगर किसी नंबर के आगे जीरो कर दो, जैसे ये जीरो हो गया, 2, 5, 7, 9, तो इसको कभी भी 5 डिजिट का नहीं बोलेंगे, इसको कितना डिजिट का बोलेंगे, सिर्फ 4 डिजिट का। इट मीन्स कि अगर मैं इस बॉक्स में जीरो को रखता हूं तो मेरे कितने डिजिट बनेंगे, 4 डिजिट के ही नंबर्स बनेंगे। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पुट दैट जीरो, राइट। इट मीन्स मैं जीरो को तो रख ही नहीं सकता। अगर मैं जीरो को नहीं रख सकता तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है, राइट। यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। और 4 में से किन्हीं एक को रखना है। अगर मैं 2 को रखता हूं तो बाकी कितने बचे, यहाँ पे 4 बचे। अगर 5 को रखता हूं तो यहाँ पे बाकी 4 बचे। 7 को रखता हूं बाकी 4 बचे। 9 को रखता हूं तो बाकी 4 बचे। यानी कि टोटल मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है दैट आर 4, राइट। तो एक मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब बचे बाकी 4, तो एज्यूम करते हैं जैसे ये मैंने रखा है, तो बाकी कितने बचे, 4 बचे। अब उन चारों में से किसी चार को, मतलब उन चारों में से किसी एक को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि जिस डिजिट को मैं यहाँ पे रखूंगा डेफिनेटली मैं उसको यहाँ तो नहीं रख सकता, राइट। अगर मैंने पहले 2 लिख दिया है, इट मीन्स कि मैं यहाँ 2 तो लिख ही नहीं सकता, राइट। आई कैन नॉट राइट 2 हियर। इट मीन्स मुझे बाकी के डिजिट्स को ही रखने पड़ेंगे। तो अगर मैंने उनमें से कोई एक डिजिट यहाँ पे रख दिया है, तो बाकी के ये ऑप्शंस मेरे पास अभी भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। बात समझ में आया। उसके बाद जैसे ही एक डिजिट यहाँ पे पुट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्पेस तो ऑक्यूपाई हो गया। चलो इसको मान लेते और इसको मान लेते। अभी कितना बचा, 3 बचा। यानी कि नेक्स्ट वाले बॉक्स में मैं सिर्फ कितने डिजिट रख सकता हूं, यानी कि मैं चाहे 0 को पुट करूं, चाहे 7 को पुट करूं, चाहे 9 को पुट करूं, राइट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन द सेम वे आगे बढ़ते हैं कि मैंने 0 को भी रख दिया, यानी 0 भी डन। तो अभी मेरे पास बचे 2 ऑप्शन, यानी यहां पे मैं सिर्फ 2 ऑप्शन रख सकता हूं। और लास्ट में अगर मैंने इसको भी रख दिया तो लास्ट में सिर्फ एक ही बचेगा, राइट। ओके, क्लियर इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन अभी पूछा है 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट्स, मींस सारे यूज करने हैं, मतलब 4 भी चाहिए, ये वाला 4 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 1 भी चाहिए। और मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो एंड करके, या ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, ऐसा लिखा हो, तो इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। यानी कि जो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट।
अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाए 4 3 2, यानी ये 4 के बाद मैंने 24, यानी 4 इंटू 24 ये हो जाएगा, और 4 इंटू 24 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 96, यानी वी हैव 96 ways that we can form 5 digits number, राइट? यानी कि हमारे पास 96 तरीके हैं कि हम 5 डिजिट के नंबर्स बना सकते हैं। कितने तरीके हैं? 96 तरीके हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो था बॉक्स वाला। अब मैं आपको फॉर्मूला से समझाता हूँ। अब याद रखना, आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, मैं वहां पे फॉर्मूला ही यूज करूंगा, ओके? क्योंकि फॉर्मूला जो है वो हमारे लिए वही है, ओके? और फॉर्मूला क्या कहता है कि जब परम्यूटेशन हो, यानी कि हमें अरेंजमेंट्स की बात करनी है, तो अरेंजमेंट्स में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है NPR, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, राइट? ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब ध्यान से समझो, राइट? मैं यहाँ पे ही नीचे वापस लिखता हूँ, ओके? तो यहाँ पे मैं सारे डिजिट लिखता हूँ 2 5 0 7 और 9, ये हो गया मेरा 5 डिजिट। कितने डिजिट हो गए मेरे? 5 डिजिट्स हो गए। अभी हमें फॉर्म करना है नंबर्स, तो अभी इसमें कैसे होगा? तो देखो, जैसे वो मैंने बॉक्स समझा था वही मैं तरीका करता हूँ, तुम्हें फॉर्मूला समझ में आएगा। 1 2 3 4 और 5। हमें क्या करना है, कोई भी डिजिट यहाँ पे रखनी है, फिर एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तब जाके हम लोग का 5 डिजिट का नंबर प्रिपेयर होगा, ओके? तो अभी ध्यान से समझो, मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, क्योंकि जीरो को मैं रख नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही अगर मैं इस बॉक्स में जीरो को रखता हूँ इट मीन्स कि मेरा जो नंबर है वो 4 डिजिट का हो जाएगा, राइट? मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि किसी भी डिजिट के आगे अगर जीरो रख दोगे तो उसकी तो वैल्यू ऐसे ही खत्म हो जाती, तो बाकी के बचे 4, और हमें 4 डिजिट तो फॉर्म करना नहीं है। तो मतलब ये है कि फॉर्मूला मेरा ये है, मेरा n कितना बच गया? 4। मेरे पास n कितना है? 4, और मुझे उसमें से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है। बात समझ में आया? सिलेक्ट मीन्स कि किसी एक को ही इसमें रखना है, ओके? मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं? हमारा जो n है वो डिस्ट्रिक्ट नंबर कितना है, कितना डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट या ऐसा जो भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, वो n कितना है हमारे लिए? 4 है। और r जो उसमें से एक हमें चाहिए, राइट? यानी डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही नंबर रखना है। यानी ये क्या बन जाएगा? 4p1। ये इतना क्लियर हो गया? तो एक बनेगा 4p1, ओके? बाकी के बचे 4 ऑप्शंस, राइट? और उसके लिए हमारे पास डिजिट्स भी कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक कोई रख देता हूँ, जैसे मेरे पास है 2 5 7 9, इन चारों में से मैं किसी एक का भी सिलेक्शन कर सकता हूँ, तो बाकी के बचेंगे भी तो 4, क्योंकि जीरो भी तो है, जीरो को तो मैंने यहाँ लिया ही नहीं है। यानी एक अगर मान लो चला गया तो बाकी कितने बचे? 4। यानी मेरे पास टोटल 4 अभी भी हैं, और उन चारों को मैं 4 अलग अलग प्लेसेस पे अरेंज कर सकता हूँ। चाहे तो इसको यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, यानी कि इन चारों को मैं 4 वेज में अलग अलग प्लेसेस पे अरेंज कर सकता हूँ। बात समझ में आया? मतलब ये हुआ कि इन चारों में से किसी एक को भी मैं यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ, और बाकी के जो 4 डिजिट्स है उनको मैं 4 अलग अलग तरीकों से इन 4 बॉक्सेस में अरेंज कर सकता हूँ। दैट्स वाई ये हो जाएगा 4p4। क्लियर है? मैं वापस एक बार बोलता हूँ, देखो कि अगर मैं किसी एक डिजिट को यहाँ रखता हूँ तो दूसरे को यहाँ रख सकता हूँ, तीसरे को यहाँ, चौथे को यहाँ, फिर मान लो चौथे वाले को यहाँ रख सकता हूँ। तो इसी तरह से हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 4 हैं। कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 और 4 ऑप्शंस है, और इन्हीं को मैं 4 अलग अलग तरीकों में मैं क्या कर सकता हूँ? अरेंज कर सकता हूँ। इसी वजह से आर जो हो जाएगा वो मेरा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4p4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4p1, तो 4p1 का मतलब ये जो हमारा फैक्टोरियल उसमें अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और एंड क्योंकि हमें सारे चाहिए दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 दैट इज 0 फैक्टोरियल, ओके? 4 माइनस 4 दैट इज 0 फैक्टोरियल। एक चीज याद रखना है, जब भी 0 फैक्टोरियल हो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 1 होती है, ओके? नाउ देखो, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, तो मैंने कहा था कि हमें यही चेक करना है कि डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, राइट? तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ 3 फैक्टोरियल तक ही जाता हूँ, ओके? मैं कहाँ तक जाऊंगा? 3 फैक्टोरियल। इससे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। या तो तुम, मैंने बताया था, जब भी फैक्टोरियल से 1 तक जाओ, 4 3 2 1, एंड डिवाइड में 3 फैक्टोरियल 3 2 1, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, शॉर्टकट जिसको बोल सकते हो।
कि ऊपर जो भी लिखा हुआ है फैक्टोरियल में उसके नीचे देखो फैक्टोरियल कौन सा है, तो बस वहीं तक जाना, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है 4 फैक्टोरियल, डिवाइड में 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, तो डिवाइड में तो 1 है कंफर्म है, लेकिन ऊपर 4 फैक्टोरियल है, हमें पता है 4 फैक्टोरियल मतलब कहाँ तक जाना होगा, हमें 1 तक जाना होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो भी डिजिट्स का फैक्टोरियल है उसे 1 तक लेके जाना है। तो अगेन देखो हमारा क्या बना, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये अगेन हमारा आ गया 96, राइट। तो देखो ये तो फॉर्मूला वेज, जो फॉर्मूलाज है उसके वेज में था, और ये मेरा देखो बॉक्स के वेज में था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो बॉक्सेस वाला है ये बहुत लॉजिकल वे में है, एनपीआर का फॉर्मूला बहुत लॉजिकल वे में ये एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप छोटे हो, अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप बॉक्सेस का यूज कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया है तो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला डायरेक्टली, राइट, इट इज अप टू यू। ओके, तुम्हें समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो बॉक्सेस बनाओ, सीखो, सीखना बड़ी बात है, कैसे सीख रहे हो दैट इज नॉट मैटर। ओके, आप सीखते रहो, बस बस सीखते रहो। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने कर दिया ये सारी चीजें, तो बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और सीखते रहो, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।